सुदामा जी महाराज से भगवान अधीर होकर के मिले, हृदय से लगा लिया भगवान ने। श्री सुदामा जी महाराज को लेकर के महलों की ओर आए। आज भगवान जिस सिंहासन पर बैठते थे, आज उसी सिंहासन पर श्री सुदामा जी महाराज को विराजमान कर दिया। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ बट कहूँ निशंग धनु तीरा। भगवान का आज पटका कहाँ पड़ा है, बंसी कहाँ पड़ी है, वस्त्र कहाँ पड़े हैं, ये भगवान को सुध नहीं है। आज भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया और ऊपर से नीचे तक जब भगवान श्री सुदामा जी महाराज की वो दशा देखी तो श्री कृष्ण ने श्री सुदामा जी महाराज का पैर पकड़ लिया। और जो पैर पकड़ा भगवान ने तो भगवान श्री सुदामा जी महाराज के जो तलवे थे वो तलवे बहुत फटे हुए थे, भगवान के हाथों पर लगे और उन पैरों को देख करके भगवान की आंखों से अश्रु निकलने लगे कि ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक लाजाल लगे पुन जोए। कि हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। इतने दिनों तक श्री सुदामा तुमको दुख रहा, तुम अभी तक तो नहीं मेरे पास आ गए, आज इतने दिनों बाद तुम कैसे आए। भगवान ने रुक्मिणी मैया से कहा कि जाओ, मेरा मित्र आज आया है, मैं उसका पाद प्रक्षालन करना चाहता हूँ, जल ले आओ जा करके। रानियां जल लेने के लिए दौड़ी, लेकिन भगवान ने जब मित्र की ऐसी दशा देखी कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने आज जल को हाथ नहीं लगाया और कन्हैया इतना रोए कि आंसुओं से श्री सुदामा जी महाराज के पैर धुल गए। सुदामा को लगा कि देखो ये आज भी मुझे भूला नहीं है। पैर धोकर के जिस समय भगवान बैठे, भगवान ने कहा कि सुदामा जी कहो आप कुशल से तो हैं। सुदामा ने कहा कि मित्र कन्हैया मैं बहुत अच्छा हूं, तुम्हारी बड़ी कृपा मुझ पर है। कन्हैया ने कहा कि सुदामा जब तुम बचपन में विद्या अध्ययन के समय गुरुदेव के आश्रम पर थे तो उस समय बड़ी संतों जैसी सन्यासियों जैसी बातें करते थे। सुदामा तुमने विवाह किया कि नहीं। सुदामा ने कहा कि कन्हैया बिल्कुल मैंने विवाह किया। तेरी भाभी का नाम है सुशीला, यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम सुशीला है कन्हैया वैसे ही उसका गुण भी है। सर्वगुण सर्वरूप गुणोपन्ना, सर्वगुण संपन्न। सुदामा जब तुम आए तो क्या तुमने नहीं कहा कि मैं मित्र के यहाँ जा रहा हूँ। हाँ मैंने, अरे कन्हैया मैं तो तेरे पास आया ही तेरी भाभी के कारण हूँ। उसी ने मुझसे कहा कि जाओ कन्हैया से मिलकर के आओ, उसी ने भेजा है मुझे। अच्छा सुदामा जी, तो अगर मेरी भाभी ने आपको यहाँ भेजा तो मुझे भेंट के रूप में कुछ दिया नहीं? नहीं नहीं। सुदामा जी ने जिस समय उस द्वारिका का वैभव देखा, उस द्वारिका का यश देखा, दास दासियां देखी, तो सुदामा जी को लगा कि ये जो चावल है कैसे मैं इनको दूं। इतने त्रैलोक्य का राजा, इतना यश, इतना वैभव संपन्न राजा इन चावलों को देखेगा तो क्या सोचेगा। नहीं नहीं, सुदामा जी मुकर गए कि नहीं कन्हैया, उसने तो तुम्हें भेंट के स्वरूप कुछ नहीं दिया। कन्हैया मानो कहते हैं कि सुदामा
इतने दिनों तक कष्ट सहते रहे, क्या आज भी कष्ट ही सहना चाहते हो? अब तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? कन्हैया ने देखा कि सुदामा जी महाराज हाथ के नीचे दबाए हुए थे, वो पोटली भगवान ने खींच ली। जो पोटली खींची वो पोटली फट गई। देखा भगवान ने चावल थे उस पर, पोटली फटी। भगवान समझ गए सुदामा तुम्हारे घर में एक भी वस्त्र सही नहीं है, क्या तुम इतना दुखी हो? भगवान ने जो उन तंदुलों को, चावलों को देखा, भगवान समझ गए सुदामा तुम इतने दुखी हो, लेकिन आज इतने दिन बाद तुम यहाँ आए। भगवान से आज रहा नहीं गया। सुदामा आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। स्वयं जहार किमिदमिति पृथक तांडुलान। भगवान ने उन तंदुलों में से एक मुट्ठी चावल का भरा और स्वयं पान कर गए, खा गए। भगवान कहते हैं सुदामा मैंने तुम्हारे एक मुट्ठी चावलों के बदले में मैंने तुझे एक लोक दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल भरा, भगवान भावावेश में थे, उसको भी खा गए। सुदामा मैंने दूसरा लोक भी तेरे ऊपर बलिहार कर दिया। भगवान ने तीसरी मुट्ठी भरी, जो मुट्ठी भर करके खाने लगे। रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ, क्या सोच रहे हैं आप? हाथ गयो प्रभु को कमला, कही नाथ कहाँ तुमने चितधारी। अरे कहाँ, क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपको अपनी सुधि नहीं है? तंदुल खाई मुट्ठी दुईलीन है, कियो यह दीन द्विलोक बिहारी। खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निज वास किया सुविशारी। अगर इसको त्रैलोक के दान दे दोगे तो तुम कहाँ रहोगे जाकर के? रंग कहीं आप समान कियो प्रभु, चाहत आप ही होन भिखारी। आपने इस गरीब को, इस दीन को आपने त्रैलोक का मालिक बना दिया, और क्या आप भिखारी बनना चाहते हो? जब इस प्रकार से रुक्मिणी ने भाव भगवान का भंग कर दिया तो भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा। रुक्मिणी तुम मेरे इस प्रेम पर क्यों बाधा बन गई आकर के? ये मेरा मित्र है, इसने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, और जिसने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, क्या मैं उसके ऊपर 3 लोक बलिहार नहीं कर सकता? सुदामा जी ने कहा मैंने बड़ी एक सुंदर कथा सुनी है, आपको सुनाऊं। भागवत में तो नहीं लिखी है कथा, लेकिन वृंदावन रंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य गुरुदेव डॉक्टर श्री रामकृपाल त्रिपाठी जी वो कहते हैं कि भगवान ने यहां जो कहा कि जिस मेरे मित्र ने जीवन पर्यंत मेरे लिए कष्ट सहा हो, आज क्या मैं उसको 3 लोक दे नहीं सकता? तो क्या कष्ट था भगवान का? उन्होंने कहा कि जिस समय भगवान श्री सुदामा जी और कन्हैया गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, उस समय जिस दिन कन्हैया और सुदामा जी को समिधा बीनने के लिए जाना था, उस समय गुरु माता ने उनके लिए कुछ चने रखे हुए थे खाने के लिए, कि ये दोनों बालक जाएंगे समिधा बीनने के लिए तो चने लेते जाएंगे, वही खा लेंगे। उसी समय प्रातः काल दुर्वासा ऋषि शांतिपनि मुनि के आश्रम पर आए, गुरुमाता से भोजन की याचना की कि गुरुमाता कुछ भोजन हो तो प्रदान कीजिए। तो गुरु माँ ने सोचा कि जो चने रखे हुए हैं ये तो मैंने उन बालकों के लिए रखे हुए हैं, वो समिधा पीने के लिए जाएंगे, इन चनों के अलावा कुछ आश्रम में है नहीं। उन्होंने दुर्वासा से कहा कि दुर्वासा आश्रम में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, विद्यार्थी ब्रह्मचारी जब भिक्षाटन के लिए जाएंगे मांग करके लाएंगे तब होगा। नकार दिया कि कुछ भी नहीं है। और दुर्वासा ने जब देखा कि अरे गुरु माँ ने आश्रम के अंदर चने रखे, अब उससे कहती है आश्रम में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो दुर्वासा ने कहा कि हे गुरु माँ, जो इन चनों को खा लेगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये दुर्वासा का श्राप था। और गुरुदेव ने कहा कि ये जो श्राप था ये सुदामा जी महाराज सुन रहे थे।
जिस समय दुर्गा ने वो चने खाने के लिए दिए, जंगल में गए, श्री सुदामा जी महाराज ने सोचा कि ये श्रापित चना है, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा कि ये कृष्ण है, ये राजा का पुत्र है, और राजा का पुत्र अगर दरिद्र हो गया तो वो इस कष्ट को सह नहीं पाएगा। मैं तो ब्राह्मण का बालक हूं और ब्राह्मणों का कार्य भिक्षाटन है, भिक्षा मांगना है, अगर नहीं जीवन में रहा तो क्या होगा, तो कहीं भगवान दरिद्र ना हो जाए। इसलिए श्री सुदामा जी महाराज भगवान के हिस्से के चने भी खा गए और श्री सुदामा जी महाराज दरिद्र हो गए, गरीब हो गए। वही आज भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी तुमने अच्छा नहीं किया, क्या तुम ब्राह्मणों की महिमा को नहीं जानती? कन्हैया ने कहा कि रुक्मिणी अगर ब्राह्मण न होता, अगर वो एक ब्राह्मण तेरी पत्रिका लेकर के मेरे पास तक न आया होता तो तू मेरे द्वारिका में नहीं तो शिशुपाल के साथ ब्याही होती। ये ब्राह्मण की कृपा है, जिस ब्राह्मण की कृपा से तू आज मेरे साथ रह रही है। भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी तुम ब्राह्मणों की मुझ पर कितनी कृपा है जानती हो कि विप्र प्रसादात धरणी धरो, ब्राह्मणों की कृपा से मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का भार रखा हुआ है। विप्र प्रसादात धरणी धरो, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, ये ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी आज कमल के ऊपर से विराजमान हुई, उत्पन्न हुई। विप्र प्रसादात अजिताजितो, ये ब्रह्मांड मुझे अजित कहता है, मुझे परमेश्वर कहता है। रुक्मिणी ये ब्राह्मणों की कृपा है। विप्र प्रसादात अजिताजितो, विप्र प्रसादात मम नाम राम, अगर ये ब्राह्मण न होते तो मेरा नाम राम और श्याम नहीं होता। इन ब्राह्मणों की ही कृपा है जो इन्होंने अपने मुख से मेरा नाम राम कहा, मुझे श्याम कहा, मुझे गोविंद कहा। रुक्मिणी तुम ब्राह्मणों की महिमा से परिचित नहीं हो। और ऐसा कहते हुए भगवान श्री सुदामा जी महाराज के साथ रहते। कन्हैया ने कहा कि सुदामा भेंट देते हुए भाभी ने मेरे लिए कुछ कहा नहीं, कोई संदेशा नहीं दिया मुझे। श्री सुदामा जी महाराज ने जब भी कन्हैया के मुंह से सुना कि क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए संदेशा नहीं दिया, तो सुदामा जी महाराज रोने लगे। सुदामा ने कहा कि कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोई, क्या कहा कि श्याम हमारी कुटी में नित्य एकादशी होई। कन्हैया तुम्हारी भाभी ने कहा है कि कन्हैया से जाकर के कह देना कि हे कन्हैया तुम्हारी इतनी कृपा मुझ पर है कि मेरे घर में मेरी कुटिया में रोज एकादशी का व्रत हम परिवारजन मिल करके करते हैं। कन्हैया समझ गए कि उसने कहा है कि हम पारिवारिक जन रोज भूखे रहते हैं, रोज एकादशी का व्रत करते हैं। आंखों में अश्रु भर करके कन्हैया ने कहा कि सुदामा मेरा भी संदेश जाकर के कह देना। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। आज के बाद तेरी कुटिया में एकादशी नहीं होगी, कह देना कि महलों में रोज द्वादशी का पारण होगा। आज के बाद मैं तुमको मिल गया सुदामा जी। और ऐसा कहते हुए भगवान ने विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा जाओ, जैसे इस द्वारिकापुरी का निर्माण किया ठीक उसी प्रकार सुदामापुरी का निर्माण करो, मेरा मित्र उस पर निवास करेगा। विश्वकर्मा को आदेश मिला, श्री सुदामापुरी का निर्माण हुआ। कई दिन सुदामा जी महाराज वहां पर रहे। एक दिन सुदामा जी को लगा कि मैं कब तक यहाँ बैठा रहूं,
जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे जीवन में बड़ा सुख है, लेकिन मेरे बिना कैसे भिक्षा आती होगी, कैसे मेरे पुत्र पलते होंगे। एक दिन कहने लगे कन्हैया मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है आप चलिए। भगवान ने सहर्ष श्री सुदामा जी महाराज को विदा किया। सुदामा जी महाराज रास्ते पर सोचते जा रहे थे कि कन्हैया जिसलिए सुशीला ने मुझे भेजा था वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जिसलिए मैं आया था कि कन्हैया तुम्हारा दीदार हो जाए, तुम्हारा दर्शन हो जाए, वो मुझे मिल गया। ये सोचते हुए जिस समय श्री सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो मेरी कुटिया थी और यहाँ बड़े बड़े विशाल महल खड़े हुए। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर